बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकल शायरोन ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुंचे जहां हरकल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि उसको यानी कि अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के बारे में यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको जुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी एहतियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहराई हुई है, मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैंने उस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते और कभी हम उनसे जीत लेते। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने बाप दादा की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नस्ब पूछा तो तुमने कहा वो हम में अली नस्ब है। पैगंबर अपनी कौम में अली नस्ब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स अपने अबाओ इजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि उस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी उसको दरोगोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कर सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोर। तो इसकी इत्तबा की है तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने
तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं, और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है, तुमने कहा नहीं। तो ईमान की हैसियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मुसरत रच बस जाए और वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं, तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किसी चीज के लिए कहते हैं, तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक होगा जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खत मंगाया जो आपने दिहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हा के जरिए हाकिम बसरी के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हथ है शायरों के लिए, उस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। उसके बाद आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम लेकर आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी आया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर ले तो ए मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह की अताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह या